प्रधानमंत्री की एक बेहद अनोखी अपील आई है, कुछ समय सोना न खरीदें। चलिए इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, मीलों दूर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का हमारी भारतीय शादियों से क्या लेना देना है? युद्ध से शिपिंग रुकती है, ईंधन महंगा होता है और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली होने लगता है। इसीलिए सरकार ने कुकिंग ऑयल, निजी वाहनों और खासकर सोने की खरीदारी को कुछ समय रोकने की अपील की है। सच में देश का लगभग 90% सोना बाहर से आयात होता है। ये अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ है। अपील का असर तुरंत दिखा। मांग गिरने के भारी डर से आभूषण कंपनियों के शेयर 5% तक लुढ़क गए। सवाल है, एक इंसान की सोने की खरीदारी आखिर हमारी पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कैसे हिला सकती है? 10 ग्राम की चेन में 84% कीमत कच्चे सोने की होती है। मतलब पैसा तुरंत विदेश चला जाता है। और हैरानी की बात देखिए, भारत के घरेलू स्वर्ण उद्योग का जीडीपी में सिर्फ 1.3% योगदान है। इतने कम योगदान के बावजूद देश हर साल तकरीबन 700 से 800 टन सोना विदेश से मंगाता है। इस भारी भरकम आयात की सालाना कीमत लगभग 6 लाख करोड़ रुपए है। जरा सोचिए, ये कितनी विशाल धनराशि है। यही बड़ा बिल हमारा चालू खाता घाटा बढ़ाता है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर सीधा और भारी दबाव पड़ता है। आंकड़े साफ बताते हैं कि व्यापार घाटे में सिर्फ सोने के आयात का ही हिस्सा 2.1% था। इस भारी संकट से निपटने के लिए सरकार ने पहले 2 बड़ी और अहम योजनाएं पेश की थीं। बॉन्ड योजना सरकार को महंगी पड़ी। मुद्रीकरण में सोना पिघलाने की शर्त थी, इसलिए भागीदारी बहुत कम रही। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय घरों की तिजोरियों में 25,000 टन सोना बस यूं ही खाली रखा हुआ है। लेकिन लोग मुद्रीकरण से बचते हैं। आखिर कोई अपनी पारिवारिक धरोहर और प्यार से मिले उपहारों को पिघलाना क्यों चाहेगा? घरों की तिजोरियां ही नहीं, हमारे प्राचीन भारतीय मंदिरों के गुप्त तहखानों में भी अपार सोना सुरक्षित रखा हुआ है। ये मंदिर का सोना इतना ज्यादा है कि अमेरिका के मशहूर फोर्ट नॉक्स के आधे रिजर्व से भी बड़ा है। तिरुपति जैसे मंदिरों ने सोना जमा किया, पर संपत्ति का खुलासा संवेदनशील है, इसलिए व्यापक भागीदारी नहीं हो सकी। पुराने विकल्प फेल होने पर सरकार के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, लोगों की मांग रोकना। भारत में शादी पर सोना खरीदने की परंपरा बहुत गहरी है, इसीलिए इस अपील को मानना काफी मुश्किल है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित सच में हमारी पुरानी परंपराओं पर भारी पड़ेंगे?